हाय, मैं प्रीतम आज आप लोगों के लिए हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट लेकर आई है 15 क्वेश्चन से सीटेट 2022। अगर ये 15 क्वेश्चन आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर आराम से इस एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोगी 2022। हाय, मैं प्रतिमा आज आप लोग के लिए हिंदी का सेशन लेकर आई 2016 फरवरी का है। ठीक है, 15 क्वेश्चन आज हम करेंगे हिंदी में। हिंदी का पेपर 2 है। ठीक है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना या होनी चाहिए। तो 1 जुड़ाव, 2 समरूपता, 3 समरसता और चौथा है अलगाव। तो क्या होना चाहिए? समरूपता होना चाहिए दोनों घर और स्कूल की भाषा में। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांगी के रूप में है। आप एकांगी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे। सेकंड है शिक्षार्थियों से एकांगी पढ़ाने पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। थर्ड है एकांगी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे। फोर्थ है हाव भाव के साथ एकांगी पढ़कर सुनाएंगे। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? हाव भाव के साथ एकांगी पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही होगा। 102 है लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? 1 पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना जटिल है। बात तो सही है। 2 लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। थर्ड है दोनों कौशल एक दूसरे से एक एक करके सीखे जाते हैं। ये भी ठीक है। क्या है? फोर्थ है लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंत संबंधित है। जब तक हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे भी नहीं। तो क्या ये दोनों अंत संबंधित है? ये आंसर इसका सही होगा। नहीं, ये नहीं। पढ़ना क्या पूछा? लिखना और पढ़ना सीखने से तुमको सकता तो क्या है? एक एक करके हम दोनों सीखते हैं। आगे हम पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद हम लिखना सीखेंगे। तो ये दोनों कौशल का एक एक करके सीखे जाते हैं। तो ये इसका थर्ड आंसर सही होगा। 103 है द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अभिभावक अभिभावक से प्राप्त प्रत्युत्तर। 2 है भाषा की परीक्षा। 3 है अभिवृत्ति। चौथा शिक्षक का रवैया। तो इसका आंसर सही क्या होगा? अभिभावक से प्राप्त प्रत्युत्तर होगा। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। ठीक है, तो ये होगा भाषा की परीक्षा या शिक्षा का रवैया अभिवृत्ति, ये सब ठीक है। बट अब कम महत्वपूर्ण में क्या पूछा आएगा? अभिभावक से प्राप्त प्रत्युत्तर। 104 है पद्य गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। तो क्या समृद्ध करते हैं? भाषिक सौंदर्य पर सौंदर्यात्मक। 2 है भाषाई ज्ञानात्मक। थर्ड है संस्कृति और साहित्यक। चौथा साहित्य का भौतिक। तो क्या है? गद्य पद और नाटक जो है हमारी संस्कृति या साहित्य को क्या करते हैं? जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। अब 105 आते हैं। कोई एक भाषा लिपि लिपि में लिखी जा सकती है और उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, ये संभव है? 3 सभी या सीमित या एक। तो क्या है? कोई एक भाषा सभी लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, इसमें फेरबदल हो सकता है। ठीक है, तो इसका 2 आंसर होगा सही है सभी। 106 है वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जाती है और होती है। 1 चेतन स्वाभाविक। 2 अचेतन स्वाभाविक। थर्ड है चेतन कालबद्ध। थर्ड फोर्थ है चेतन कालबद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा? चेतन सचेतन कालबद्ध होगा। ठीक है, वाणी लेखन में जो मूल अंतर होता है वो सचेतन अकालबद्ध का होता है, जो लिखित भाषा के स्तर पर देखी जाती है। 107 है भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। 2 है बच्चों को विविध दृश्य श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराया जाए। थर्ड है बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। फोर्थ है बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो समावेशी का जो वातावरण है क्या है कि बच्चों की जितना देंगे ऑप्शन वो उतना अच्छा करेंगे। तो क्या है? बच्चों को विविध दृश्य और श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराया जाए समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर ये सही होगा। 108 है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। 2 है व्यक्ति हिंदी की वैज्ञानिक व्यवस्था को जानने से। थर्ड है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। फोर्थ है हिंदी की ध्वनियों को सीखने से। तो क्या है? सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से है। ठीक है, सर्वाधिक संबंध होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए। ठीक है, 109 है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी नियमित करता है। तो एक है सौंदर्य व्रत
बोध, दूसरा है संस्कृति, तीसरा संप्रेषण और कला। तो ये क्या है? संप्रेषण है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित जो हमारे संप्रेषण होते हैं उसके माध्यम पर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच विनिमय, जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। तो क्या है? संप्रेषण होगा इसका आंसर। तो 110 से पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका मुख्य कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। 2 है सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। 3rd है कि सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। 4th है कि सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो क्या है कि सभी बच्चों का वो रुचि का ध्यान रखती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा 10 का 3। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, 4th है मौखिक परीक्षा, 3rd है मौखिक परीक्षा, 4th है व्याकरण की जानकारी। तो इसका आंसर क्या होगा? भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है कि यह विचार किसका है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और वाइगोस्की। तो वाइगोस्की ही समाज, संस्कृति और भाषा की बात करते हैं। तो इसका आंसर वाइगोस्की आ गया। वाइगोस्की से आपका पेपर 1, पेपर 2, सोशल साइंस का, फिर हिंदी, सब में क्वेश्चन आपको इसको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका 3 ही है, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज पे वो बल देते हैं। तो वाइगोस्की से आराम से आपका 3-4 नंबर एक एग्जाम में आराम से आ जाएगा। ठीक है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं। 3rd अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। 4th है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर ए होगा कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। भाषा अर्जित, अगर कोई एक मातृभाषा जो हम लोग को वातावरण से मिल जाता है, मगर जिसे हम अर्जित करते हैं उसको हमें रटना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमें अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और अपना जो है इस उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसका वो आंसर सही होगा कि भाषा नियमों का स्वाभाविक रूप से हम रटते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन की रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है और सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता हुआ संभवतः से ग्रसित है। डिस्कल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फ्रेजिया। तो डिस्कल्कुलिया कैलकुलेटर से संबंधित होता है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, और डिसलेक्सिया जो हम पढ़ते हैं उसके उससे है कि कोई भी बच्चा पढ़ने में वो अक्षमता प्रदर्शित करता है, उसे पढ़ने में और लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, और आपका डिस्कल्कुलिया कैलकुलेटर से संबंधित है, ग्राफिया आपका ग्राफ से संबंधित है, डिस्फेजिया आपका मोटर से संबंधित है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन हिंदी का। इसमें आप अगर ये सेशन करते हैं तो आराम से 2-3 नंबर आपका इस एग्जाम में आ सकता है। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।